Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of सैदाकात फ्रॉम बीदर, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड है. रेक्टिफिकेशन मीन लेंथ ऑफ द प्लेन कर्व्स. ये प्रॉब्लम है. सो दैट द पेरीमीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 9ay² इज इक्वल टू x माइनस 2a एंड x माइनस 5a का होल ऑफ स्क्वायर. तो सबसे पहले तो हमें इस कर्व को ट्रेस कर लेना चाहिए ताकि पता चले कि जो लूप है उस लूप की लिमिट क्या है. लूप की लिमिट और यहाँ पर हम रफली स्क्रैच करेंगे. अगर इसका डिटेल में इसका हमें ट्रेस करना हो तो कर्व ट्रेसिंग एक चैप्टर है जो कि वीडियोस पड़े हुए हमारे दूसरे चैनल पे, उसको देख के समझ सकते हैं कि इस कर्व को कम्प्लीटली कैसे जो होगा इसे ट्रेस करेंगे. फ़िलहाल हमें इसे रफली ट्रेस करना है कि देख रहे हैं यहाँ पर y में इवन पावर है, y में इवन यानी 2 पावर है, इवन पावर है, तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. और यहाँ पर देख रहे हैं कि x में 2 फैक्टर हैं. तो लूप की जो कर्व है, कर्व का जो लूप बनेगा, लूप की लिमिट निकालना है. तो यहाँ पर x में ये फैक्टर है तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. देयरफॉर 0 9 इंटू 0 इसका 0 हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस का 2a और x माइनस का 5a. तो यहाँ से हमको वैल्यू x की 2 वैल्यू मिलेंगी, x इज इक्वल टू 2a और x इज इक्वल टू 5a. तो ये लूप की लिमिट हो जाएंगी. अब मैं इसको ट्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी रफली हम इसको यहाँ पर बना देते हैं कि जो लूप जो कर्व का जो लूप होगा उसकी शुरुआत अगर हम a को इतना मान लें तो a ये 2a 3a 4a 5a, इस डिस्टेंस को a कंसीडर किया है. 2a 3a 4a 5a तो यहाँ तक जाएगा. हालांकि इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे 2a, 0 और 5a, 0 होंगे. तो लूप हमारा यहाँ पर ये इधर ही बनेगा. और हम देख सकते हैं कि इस कर्व में जो हमारा ये कर्व दे रखा है, गिवन कर्व है 9 टाइम्स a/² इज इक्वल टू x माइनस का 2a और x माइनस 5a का होल ऑफ स्क्वायर. अगर यहाँ पर हम देखें कि x की वैल्यू 2a से अगर लेस लेंगे, जैसे कि a ले लेते हैं, तो a यहाँ रखेंगे तो ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव. ये पॉजिटिव, ये निगेटिव. जब y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडरूट के अंदर माइनस प्लस का इंटू माइनस आएगा, यानी इमेजिनरी आएगा. इसका मतलब ये हुआ 2a के इस तरफ कोई भी कर्व का पार्ट नहीं है. अब हमें देखना है कि 5a के राइट हैंड साइड में कर्व का कोई पार्ट है, तो उसके लिए हम 6a यहाँ पर रखते हैं. तो ये पॉजिटिव 6a रखेंगे, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव, इंटू भी पॉजिटिव आ जाएगा. और y की वैल्यू ये फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट लगेगा. अंडरूट के अंदर जब पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू फाइंड रियल वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर यानी पार्ट है. इसका मतलब ये हुआ 2a के इस तरफ कोई पार्ट नहीं है लूप का. लूप और हमें ये भी पता है कि ये कर्व y में चूँकि इवन पावर था, तो जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे ही एक्स एक्सिस के ये नीचे भी होगा. और एक्स और ये कर्व हमको यानी जैसा ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा. और साथ में इसका जो होगा इस 5a के बाद भी ये कर्व होगा. और जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और कर्व दोनों साइड ऐसे ही होगा. तो हमें इस पर ज़्यादा कर्व पे नहीं जाना, बल्कि हमें इसकी पैरीमीटर निकालना है इस लूप की. यानी ये यहाँ से शुरू करें तो ये लेंथ निकालना है और ये फिर नीचे वाली भी लेंथ निकालना है. लेकिन जितनी नीचे वाली लेंथ होगी उतनी ऊपर वाली होगी. तो एक हम निकालेंगे और फिर दूसरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना ये है उतना ये है ऊपर और नीचे. एक्सिस के अपर साइड में जितना है अब एक्सिस के लोअर साइड में भी उतना है. तो दोनों यानी ऊपर वाला निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सबसे पहले यानी हमें ये लेंथ फाइंड करना है. तो इसके लिए लिमिट हमें पता ही है कि x इक्वल टू यहाँ पर 2a है और इस पॉइंट पर x इक्वल टू 5a है. तो लिमिट x इक्वल टू 2a से लेके 5a लगा देंगे. और इस कर्व के का हमें चूँकि लेंथ निकालना है तो dy/dx की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो कर्व हमको दे रखा था
इसका यानी लूप जिससे बना है, तो उसका हमें डी बाई ओ डी एक्स निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9a कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में 2y dy ओवर dx होता है। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी 2 टाइम्स x माइनस का 5a, और इसका दोबारा से फिर इन डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का 1 हो जाएगा और 5a का 0। फिर फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही x माइनस का 5a का होल अब स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का 1 हो जाएगा और 2a का 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में देख रहे हैं x माइनस 5a कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5a को हमने जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा है x माइनस 2a बचा है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर लिख देते हैं, और प्लस एक पावर इसकी बची, दो में से एक पावर कॉमन हो चुकी थी, एक पावर बची हुई x माइनस का 5a। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 5a और ये वैल्यू आ जाएगी यानी 2x माइनस का 4a प्लस x माइनस का 5a। अब इनको भी प्लस माइनस करके हम चाहेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम निकाल सकें, और हमारा यहाँ पर हो चुका था 18 a वाई डी वाई ओवर डी एक्स। राइट हैंड साइड में चल रहा था x माइनस का 5a और यहाँ पर ये 3 टाइम्स x हो गए और 9 टाइम्स a हो गए। इनमें से हम 3 को बाहर ले लेंगे। जब 3 को बाहर लेंगे तब इसकी जो वैल्यू हमको मिलेगी 3 टाइम्स x माइनस का 5a और x माइनस का 3a, इतना बचा है हमारा। और ये 18 टाइम्स a वाई डी वाई ओवर डी एक्स, हमको वैल्यू जो फाइंड करना है कर्व के का फार्मूला लगाएंगे, उसमें ज़रूरत है डी वाई और डी एक्स की, तो इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 18a को अपान में ले आते हैं तो 3x माइनस 5a ट्रांसपोज करेंगे 18a को राइट हैंड साइड, तो अपान में आ जाएगा 18a 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने अभी डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है, जो कि ये डी वाई और डी एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है। कैलकुलेशन अगर हम आगे या फार्मूला लिखेंगे यानी लेंथ ऑफ कर्व का, तो उसमें डायरेक्ट रखेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को हमें साथ में ले जाना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसलिए जो चीज़ वहाँ पर आती है यूज़ होती है वो हम पहले से यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं, यानी वहाँ पर फार्मूले में रखेंगे तो वहाँ पर जैसे कि हम प्रीवियस 2 वीडियोस में जल्दी इससे पहले बना चुके हैं, लास्ट के 2 वीडियो में, तो जो फार्मूला है वही लगना है। तो उसमें डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर होता है, तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए होल ऑफ स्क्वायर राइट हैंड साइड में भी कर दें तो x माइनस 5a का होल ऑफ स्क्वायर, या हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के उसमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू रख दें, सॉल्व करते रहें। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, इसे सॉल्व करने के बाद फिर वहाँ पर पुट कर देंगे तो आसानी रहेगी, कम लिखना पड़ेगा हमको। और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर करना है तो ये 36 हो जाएगा, और a का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, इतना हमारा मिल गया। तो इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 36 a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ से यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे, या फिर हम वाई स्क्वायर इक्वेशन जो दे रखा था हमें शुरुआत में, जो इक्वेशन दे रखा था क्वेश्चन है ये, तो इसमें हम हमारे पास 9a वाई स्क्वायर है, तो इधर 9a वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के लिए, ताकि x की फॉर्म में ही सब कुछ होना चाहिए डी वाई और डी एक्स की वैल्यू, तो फिर हम सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि लिमिट जो है वो x की यहीं हम लिखेंगे, मतलब एक ही वेरिएबल रहना चाहिए x या y, तो हम चूँकि y की वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो इसके लिए हमें वाई स्क्वायर को हटाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो कि हमने अभी पुट डाला है इसको, तो उतना बनाने के लिए यानी इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए हम इस 36 जो हमारे लास्ट में था 36 a स्क्वायर वाई स्क्वायर से 9 टाइम्स a वाई स्क्वायर कर लेंगे और बाकी 4a को अलग लेंगे, यानी 36 के 2 फैक्टर कर लेंगे 4a और 9a, क्योंकि 9a की हमें वहाँ ज़रूरत है और वाई स्क्वायर तो पहले से है। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम रख देंगे, और हमने 36 a स्क्वायर को 4a इंटू 9a लिख दिया, ये भी 36 ही है।
तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया जो गिवन वैल्यू थी 9a² इसकी वैल्यू x के टर्म में x-2a और x-5a का होल अब स्क्वायर हमने पुट कर दी। न्यूमरेटर जैसा था वो ऐसे ही लिखा रहेगा x-5a के स्क्वायर x-3a का होल अब स्क्वायर। ये टोटली ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर बची है वो है x-3a होल अब स्क्वायर होल अपान में 4a(x-2a)। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो हमने अभी निकाली है वो ओनली है dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसमें 1 ये फार्मूला होता है उसमें ज़रूरत होती है हमें जो यहाँ पर पुट करना है वहाँ पर फार्मूले मिलेगा 1 + dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर मिलेगा। तो इसलिए इस वैल्यू को भी निकाल लें 1 + x-3a का होल ऑफ स्क्वायर अपान इस 4 का अंदर इंटू कर दें यानी dy/dx ये वैल्यू ये वाली है उसका इंटू करेंगे तो 4a x- का या इसको ऐसे रहने दिया या यानी 4a(x- का 2a। अब यहाँ पर एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लें यानी 4a(x- का 2a जिसका इधर इंटू होगा 4a(x- का 2a और प्लस ये वाली वैल्यू लिखेंगे x-3a का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसका अंदर इंटू करेंगे तो 4a(x- का 8a² प्लस x-3a का होल ऑफ स्क्वायर और 4a(x-2a) और इसका होल ऑफ स्क्वायर भी हमें ओपन कर लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें ताकि आगे हमें दिक्कत ज़्यादा ना हो। होल ऑफ स्क्वायर करेंगे x² प्लस का 9a² प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस करेंगे यानी 6ax आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस जो भी है उसे कर लेना चाहिए हमें। तो ये पहले बचा है हमारे पास x² है और इधर ये देखिए ये दोनों ये है माइनस प्लस का 4ax और ये माइनस का तो माइनस का 2 टाइम्स बचेंगे ax और अब a² में देखिए 9a² है और 8a² तो 1 टाइम्स a² बचेंगे प्लस का 4a और x- का 2a। ये वैल्यू हमने जो निकाली है 1 + dy/dx के होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है और देखें ये तो होल ऑफ स्क्वायर बन गया ये x-a का होल ऑफ स्क्वायर बन गया अपान में 4a और x- का 2a आया है। ये 1 + dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर आया और जैसे कि फार्मूला आप जानते हैं कि इसमें हमें स्क्वायर रूट भी होता है इस पर जो फार्मूला हम लोग कभी यूज़ करेंगे लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट जब लगाएंगे तो जो होल ऑफ स्क्वायर है 1 रूट से बाहर आ जाएंगे और ये बाहर आ जाएंगे x-a और 4 भी 2 के फार्म में आ जाएगा। रूट ये कांस्टेंट है इसे अलग कर लें और रूट इस पर चढ़ा रहेगा x-2a पर। अब हम अपना जो लेंथ ऑफ कर्व है वो निकाल सकते हैं यानी हमसे पूछा गया था द पैरीमीटर ऑफ लूप। जैसे कि पहले बता चुके हैं हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम जो पैरीमीटर जो हम लेंथ निकालना होती है तो ये निकल आएगी। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं ये तो निकल आएगी। फार्मूला हमने लिखा है x = 2a से लेके x = 5a तक यानी x की वैल्यू यहाँ से शुरुआत हो रही है 2a और यहाँ पर x की वैल्यू 5a है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5a का 0 है तो ये लेंथ निकल आएगी और 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली भी आ जाएगी तो पूरा लूप के पैरीमीटर आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है कि हमने ऊपर वाली निकाल दी और नीचे के लिए 2 का इंटू कर दिया ताकि दोनों हो जाएंगे और लिमिट x की यूज़ करना है 2a से लेके 5a। ये लिमिट x की लिमिट है dx लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये तो चूँकि हम पहले से कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके तो यही वैल्यू उठा कर हम यहाँ पर रख देंगे अगले स्टेप में। तो 2 जो कि बाहर चल रहा था वो तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट x = 2a to 5a और हमारे पास था वहाँ पर x- का a था यस x- का a और अपान में 2 था कांस्टेंट 2√a और स्क्वायर रूट x- का 2a। तो ये वैल्यू हम लोग लिख रहे थे। अब जो कांस्टेंट है इसे तो हम बाहर लिख देंगे और यहाँ पर dx भी है तो इसको तो यानी 2/2 रूट ए तो बाहर कांस्टेंट है वो तो कर लिया हमने। अब यहाँ पर
जो बचा है वो x बराबर 2a टू 5a x माइनस a अपान स्क्वायर रूट x माइनस 2a इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर दो टर्म है स्क्वायर में, अगर एक टर्म हो तो एक टर्म बनाने के लिए ताकि आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए, वैसे तो कई तरीके से सॉल्व करने के, तो x माइनस 2a को t पुट कर दें ताकि ये एक टर्म बन जाए, और ऊपर x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसपोज कर दें, t प्लस 2a रख देंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में, और फिर dx क्या रखेंगे उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx t का डिफ्रेंशिएशन dt और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो dx यहाँ dt रख देंगे। लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू जो है जब हमारे 2a रहेगी लोअर लिमिट, तब देखना है t की वैल्यू जो कि यहाँ से मिलेगी x माइनस 2a से, x की वैल्यू हमने बोला कि 2a रखेंगे, 2a माइनस 2 तो 0 हो जाएगी। जब x बराबर 5a होगा यानी ये 5a है तो t की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 5a माइनस का 2a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कर्व s चल रहा है तो s की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान स्क्वायर रूट a और इंटीग्रेशन ये 0 से 3 हो जाएगा, और x माइनस a था यहाँ पर, तो x की वैल्यू ने ये यहाँ पर रखनी है t प्लस का 2a, x प्लस 2a माइनस का a, और जो dx इसकी जगह पर रखना था dt, लिमिट पहले ही रख चुके हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और अपान में जो है यहाँ पर इसकी जगह में t रखना है, यानी स्क्वायर रूट t हो गया। तो 1 अपान स्क्वायर रूट a लिमिट 0 टू 2a, इसमें 2a में से a माइनस होगा, a बचेगा, यानी t प्लस a हो गया अपान स्क्वायर रूट t। अब यहाँ पर दो अलग अलग टर्म में बांट लेंगे इसको, 0 टू 2a, और ये t अपान स्क्वायर रूट t हो जाएगा और प्लस a अपान स्क्वायर रूट t हो जाएगा dt। ये एक पावर है, ये t 1/2 पावर है, डिवाइड होगा तो पावर होगी ये लिमिट 3a है, 0 टू 3 है, यहाँ पर 1 में से हाफ पावर माइनस होगी तो t की पावर हाफ बचेगी, प्लस ये b रूट यानी हाफ पावर t की तो ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे टर्म बाई टर्म। तो 1 अपान a यहाँ पर हम फर्स्ट वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से 3a के बीच में, t इक्वल टू 1/2 dt, प्लस इस तरीके से a कांस्टेंट है इनटू में बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू 3 एक का t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग करना है, 1/a बाहर कांस्टेंट चल रहा है, इंटीग्रेशन t/2 का हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, और होल अपान में भी यही आ जाएगा, जितनी पावर होगी इतनी, और लिमिट थी यहाँ पर 0 से 3a प्लस a इंटू इसका इंटीग्रेट करेंगे, t की पावर एक जोड़ देंगे, और जितनी पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, 0 टू 3a, ये हमने फार्मूला लगाया है, पता ही है आपको कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, पावर एक जुड़ जाती है उतनी अपान में जाता है n प्लस 1, इस आइडेंटिटी का हमने फार्मूले का यूज़ किया है, इज इक्वल टू 1 अपान a, t की पावर ये हो जाएगी 3/2, अपान में भी 3/2 है, लिमिट 0 टू 3a प्लस a इंटू t की पावर 1/2 अपान 1/2 होल पावर 0 टू 3a। तो ये पलट जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 2/3 हो जाएगी, और इसमें हमें अपर लिमिट की जगह 3a रखना होगा और लोअर लिमिट की जगह पर रखना होगा 0। तो अभी हमने नहीं रखा है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और t की पावर की 1/2 लिमिट 0 टू 3a। तो अपर लिमिट अब रखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर t मिलेगा वहाँ पर रखना है 3a और इसकी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट t की यहाँ पर 0 3/2 प्लस 2a इंटू एक्स की t की जगह रखना है 3a लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखना है t की जगह पर, पावर 1/2। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाना चाहिए, हमको आंसर मिलेगा 1 अपान a 2/3, इसे हम लिख सकते हैं 3a रूट 3/2 पावर है यानी 1.5 पावर यानी 1.5, तो 1 पावर एंड हाफ पावर ये होगी, ये तो 0 हो गया, प्लस 2a और ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा यानी इंटू में 3 यानी रूट 3a, इस तरीके से लिख सकते हैं रूट 3a। अब
1/a 2/3 और यहाँ पर सिर्फ इतना ही बचा है 3a रूट 3a प्लस 2a इंटू स्क्वायर रूट 3a, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/a और यहाँ पर 3a कॉमन याद देखिए, ये भी 2a रूट 3a और ये भी 2 टाइम्स रूट 3a, दोनों एक ही टर्म हैं तो 4 टाइम्स हो जाएंगे, ये 4 टाइम्स हो जाएंगे ए रूट 3a, तो ए से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 और आ जाएगा यहाँ पर 4a। ये एक चीज़ थोड़ी सी गलत चल रही है, शुरुआत में थोड़ी गलती हुई थी, वैसे सुधार कर लें। यहाँ पर हमारा देखिए जो पिछले पेज पर ये जहाँ से हम लेके चले थे वहाँ पर स्क्वायर रूट ए चल रहा था, तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तभी बीच में, तो ये एक स्क्वायर रूट ए है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट ए कर लेंगे। स्क्वायर रूट ए चल रहा था तो स्क्वायर रूट ए चलेगा, ये स्क्वायर रूट ए यहाँ पर हर जगह बना लें, स्क्वायर रूट ए करेक्शन कर लें, ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ए और लास्ट में ये अब यहाँ पर दोबारा हम लिख दे रहे हैं इसको 1/स्क्वायर रूट ए था ये, और ये 4 ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो गए ए स्क्वायर रूट 3a, तो स्क्वायर रूट वाला ए जो है अब इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4a रूट 3 आ जाएगी। ये हमें फाइंड करना था इसका सॉल्यूशन, यानी पैरामीटर ऑफ द लोब ऑफ द कर्व। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.